ब्रेकिंग है क्या? नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान, 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। ये बड़ी खबर आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है, 1 जून को 7वें चरण का और 4 जून को मतगणना होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा, 25 मई को छठे चरण का मतदान होगा, 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा और साथ ही 4 जून को मतगणना की जाएगी और रिजल्ट जो है सभी के सामने होंगे। 13 मई को चौथे चरण का मतदान, 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहे हैं, 1 जून तक चलेंगे। 4 जून को मतगणना परिणाम जो है सबके सामने होगा। 19 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव होना है, 4 जून को मतगणना सभी के सामने हो जाएगी, रिजल्ट सबके सामने होंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है, तीसरा चरण 7 मई को होगा, चौथा चरण 13 मई को, 5वां चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई, 7वां चरण जो है 1 जून को। Poll phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। वहीं कैंप कार्यालय में तैनात अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के जल्द समाधान के लिए जन शिकायतों को यथाशीघ्र संबंधित विभागों को भेजा जाए और विभाग की तरफ से शिकायतों और समस्याओं पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जन समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये बड़ी खबर, जहां पर जन समस्याओं के समाधान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं देहरादून से, जहां पर अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत करी है और लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, जन समस्याओं के समाधान के निर्देश देते हुए धामी तैनात अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं और साथ ही लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से सुना। ये देख सकते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए धामी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने शॉल उड़ाकर, फूलों का गुलदस्ता देकर धामी का स्वागत किया। ये तस्वीरें एक दिव्यांग व्यक्ति भी आपको दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर, जिसकी भी मुख्यमंत्री ने समस्या सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर सीएम धामी ने जन समस्या में शिरकत की, जन समस्या शिविर में शिरकत करी है और लोगों की समस्याएं सुनी है, लोगों के अभिवादन को भी स्वीकार किया है और वहां पर आए महिलाएं, पुरुषों, दिव्यांगों सहित तमाम लोगों की समस्याओं को सुना और वहां मौजूद अधिकारियों को जनता की समस्या पर संज्ञान लेने को कहा। वहीं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि सभी 5 सीटों पर कांग्रेस की इस बार जमानत जब्त होगी। वहीं इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा तो जरूर दे रही है, लेकिन वो जो भी परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। जहां तक उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त की
जब्त की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट की अपनी पार्टी के पिछले वक्त को भी वो याद कर ले, जब उनकी उस समय स्थिति क्या थी। प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि जमानत जब्त की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन इस बार कड़ा संघर्ष होगा। कांग्रेस सभी 5 लोकसभा सीट को जीतने का काम करेगी। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ये नारा जरूर दे रहे हैं कि 400 पार, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। और जहां तक उत्तराखंड राज्य के अंदर जमानत जब्त की बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, तो उनको अपने अतीत पर भी नजर दौड़ानी चाहिए और देखना चाहिए उनके दल की स्थिति पूर्व में क्या रही। जमानत जब्त की बात जो है भाजपा कह रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि कड़ा संघर्ष होगा और कांग्रेस मार्ग के पास लोकसभा सीटें जीतने का काम करेगी। सर लगा मुखर्जी मार्ग पर क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बीजेपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। हरिद्वार सीट पर भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार घोषित करने के बाद से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। बता दें कि डोईवाला के बाद अब ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 और देश में बीजेपी 400 सीट और हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। आज चुनाव कार्य ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का ऋषिकेश में आज हो गया है और मैं कह सकता हूँ कि 2014 में जब चुनाव लोकसभा का हुआ था तो हम सब ने 5 सीटें लोकसभा की उत्तराखंड की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यानी भारतीय जनता पार्टी को समर्पित की थी और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2019 में भी ये 5 सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है और हर सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने की बात भी कर रही है, जिसे लेकर के कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ सत्ता का घमंड है। बीजेपी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन था। पार्टी का इस सत्ता का घमंड बोल रहा है, वो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन था, नकल माफिया को हाकिम सिंह को किसका संरक्षण प्राप्त था, ये तो बता दें। भ्रष्टाचार हो रहा है, हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट मंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश दे रहा है, उसका जवाब देते हैं क्यों। उनके बाद बोलने को उन्हें ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें, अंदर खाने बहुत घबराहट में है, दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं में उनको भरोसा नहीं है।
और वहीं द्वारहाट में स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को मतदान के प्रति जागरूक करने और साथ ही वोटिंग के लिए लोगों को उत्साहित करने के उद्देश्य से निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया गया। इस मौके पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करके बच्चों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी भी दी गई। बता दें कि बच्चों में मुख्य बाजार द्वारहाट में नारेबाजी और नाटकों से लोगों को जागरूक किया गया और मताधिकार के बारे में भी बताया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये क्लब भावी और नए मतदाताओं को सीखने, सिखाने और अनुभव प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। खबर जहां पर देख सकते हैं तस्वीरें देहरादून से आपको बता रहे हैं। निर्वाचक साक्षरता क्लब की अनूठी पहल नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदान के महत्व को समझाया जा रहा है। ये देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर कुछ युवा साथियों ने मिलकर के इस क्लब के माध्यम से जो है नुक्कड़ नाटक निकाला, रैली निकाली और लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक करते हुए तस्वीरें, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बता दें पूरा आयोजन निर्वाचन साक्षरता क्लब की तरफ से किया गया। स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा ताकि जो युवा पीढ़ी है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, साथ ही जो अन्य युवा हैं वो मतदान के महत्व को समझ सके और मतदान लोकतंत्र के पर्व में वो अपनी अहम भूमिका निभा पाए। इसको लेकर के ये पहल क्लब की तरफ से जहां पर स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, कॉलेज के विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा बाबू सिंह तोमर को सदस्य बनाने पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर देखी जा रही है। साथ ही बाबू सिंह तोमर के निवास पर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया है। वहीं बता दें कि बाबू सिंह तोमर को बधाई देने क्षेत्रीय प्रधान भी उनके घर पहुंचे और इस मौके पर तोमर ने कहा कि बीजेपी ने मुझे अपने समाज का नेतृत्व करने लायक समझा। मैं मुख्यमंत्री, जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा और क्षेत्रीय विधायक का आभार जताता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज के उद्धार के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। ये खबर गदरपुर से, जहां पर बाबू सिंह तोमर को जिम्मेदारी दी गई है। ये देख सकते हैं तस्वीरें, एसटी आयोग के सदस्य वे बन गए हैं। उसको लेकर के उनके घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लग रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, कई लोग उनसे घर पर उनके मिलने पहुंचे और साथ ही इस नई जिम्मेदारी को लेकर के गुलदस्ता भेंट करके उन्हें बधाई भी दी है। साथ ही तोमर का कहना कि एसटी आयोग के अध्यक्ष बनने पर मैं अपना जो जिम्मेदारी है, जो काम है, उसे पूरी बखूबी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा। वहीं प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है। यहाँ की होली का भी अपना एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर हर साल की तरह इस बार भी महिला होलियारों का उत्साह जो है वो देखने लायक है। नंदा देवी में इसका आयोजन किया गया, जिसमें महिला होलियारों की टीमों ने भाग लिया। महिला कल्याण संस्था की तरफ से 34 सालों से महिला होली का आयोजन किया जाता है। बता दें कि अल्मोड़ा के साथ कुमाऊं के अलग अलग जगहों से यहां पर टीम प्रतिभाग करने के लिए आती है। महिला कल्याण संस्था की अध्यक्षा रीता दुर्गापाल ने बताया कि इस होली की प्रतियोगिता में अल्मोड़ा जनपद के अलावा हल्द्वानी, नैनीताल, ताकुला, बागेश्वर की टीमों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। महिला होलिकोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। इससे पहले हम एक कपड़े में
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां पर सुतमील परिसर हेलीपैड पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी जसपुर मंडी परिसर पहुंचे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। बता दें कि जनता ने भी उनका फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल भी मौजूद रहे। वहां मैंने देखा किस प्रकार से आज हमारा देश, ये जो हमारा भोग कुड़ाम जसपुर का उच्चीकरण करने की बात कही है, इसका उच्चीकरण किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। साथ ही में अभी जब हम आ रहे थे तो आपने अभी चूंकि अभी हमको, मैं और माननीय भट्ट जी जब आ रहे थे तो हमको हमारे अधिवक्ता भाई मिले थे, और वो हमारे भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने भी वकालत करी है और मैंने भी थोड़ा बहुत वकालत की जो पढ़ाई है थोड़ी करी है, डिग्री भी हासिल की है। तो वो सब हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हम सब उनकी बिरादरी के लोग हैं। तो और अधिवक्ता भाई कुछ कहेंगे तो उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं? क्यों सिंगल साहब है, तिल्लोक भाई, अरविंद भाई भी आ गए हैं। तो अधिवक्ता भाइयों के लिए सब जगह चैम्बर बन रहे हैं। हमने हाईकोर्ट में भी दे दिया, यहां भी दे दिया, देहरादून में भी दे दिया, रुद्रपुर में भी दे दिया, खटीमा में भी दे दिया पिछले दिनों। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि उनके लिए चैम्बर का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपने जो भी मुझे यहां से प्रस्ताव दिए हैं, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि हम उन सभी प्रस्तावों पर काम करेंगे। मेरे भाई गढ़ी नेगी वाले आए थे, नगर पंचायत वहां बन गई है, वो मुझे धन्यवाद कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सिख बंधु आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने आनंद कारज के लिए, हमारी मुस्लिम बहनें समान नागरिक संहिता के लिए मुझे धन्यवाद कर रही थी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप सबकी प्रेरणा से हम सब लोगों को ये काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं एक बार फिर से अंत में आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अभी त्योहार के विकल्प रहित संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसका अर्थ है कि अगर हमने कोई विकास कार्य करने का संकल्प ले लिया है तो हम उसको पूरा किए बिना रुकने वाले नहीं है, थकने वाले भी नहीं है। और जिस योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, उन सभी योजनाओं का शिलान्यास करना भी हमारा संकल्प है। यह भी हमारा विकल्प रहित संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हम प्रदेश के आज इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले के मुकाबले बहुत अधिक मजबूत बना रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल, जल परियोजनाएं एवं विद्युत परियोजनाएं, अनेक सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। वहीं भविष्य की योजनाओं को बनाने का भी काम हो रहा है। अभी डॉक्टर सिंगल साहब यहां से कह रहे थे कि ये जो काशीपुर से धामपुर की रेल लाइन है, उसके लिए भी बहुत पैरवी करी हम लोगों ने। अजय भट्ट जी लगातार रेल मंत्रालय में गए और उसी के कारण से आने वाले समय में जब इस रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा तो ये तय मानिए कि हमारे यहाँ के आने वाली पीढ़ी, हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर ये लाइन साबित होने वाली है। इसके साथ साथ आकाशवाणी का जो केंद्र है, वह भी यहाँ पर बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं इस क्षेत्र को मिलने वाली हैं। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे भाई सांसद ने कोई व्यक्तिगत काम मेरा नहीं कराया, कई बार सोचते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांसद का काम राज्य की सरकार को सहायता करना होता है, समन्वय करना होता है। और केंद्र से हम भारत सरकार से जो चीजें राज्य के लिए चाहते हैं उनकी वकालत करना होता है। उस काम को इन्होंने बहुत मजबूती से किया है। मैं आप सबके बीच में आज कहना चाहता हूं, अजय भट्ट जी ने देश का प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि हमारा देश पिछले 10 सालों में आज दुनिया का सिरमौर बन गया है। आज देश के अंदर रहने वालों का सीना तो गर्व से चौड़ा है ही है, लेकिन विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनका सीना भी गर्व से चौड़ा है। क्योंकि मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया था, मैं पिछले दिनों दुबई और आबू धाबी के इन्वेस्टर समिट के संबंध में इन्वेस्टरों को आमंत्रित करने के लिए गया था। वहां मैंने देखा किस प्रकार से आज हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज जो एक दूरी होती थी विकसित देशों के और भारत के बीच में, उस दूरी को समाप्त करने का काम, उस दूरी को कम करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री
मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आज अजय भट्ट जी भी यहाँ है, संजोग हमारे बीच में ही है। इन्होंने अपना निवेदन आपसे कर लिया। मैं भी इनके लिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो अजय भट्ट जी को यहां से, इस क्षेत्र से बहुत बड़े अंतर से जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए। इस बार जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए कि जसपुर क्षेत्र के लोगों ने, हम कहेंगे कि भाई डॉक्टर सिंघल साहब, हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं, कि अगली बार जब यहाँ का जिस दिन परिणाम खुल रहा हो, उस दिन पहले से ही हम कहें कि जसपुर में तो इस बार सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। एक तरफा जसपुर के लोगों ने इधर से भी उधर से भी जो है केवल कमल ही कमल खिला दिया, केवल कमल ही कमल खिला दिया। और भट्ट जी से मैं अभी कह रहा था, मैंने कहा आप इस बार कई लाखों से तो यहां से जीतने वाले ही हैं। आप निश्चिंत होकर जो है केवल और केवल जनता के बीच में जाइए, और जो आपने योजनाएं प्रस्तावित की हैं, आगे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया का बनने वाला है उनके तीसरे कार्यकाल में। तो आप तो इस तैयारी में रहिए कि अगली बार हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र में और बहुत सारी योजनाएं, कौन कौन सी नई योजनाएं यहाँ लाई जा सकती हैं, आप हमको भी बताइए, और आप उसके लिए अभी से योजना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ये तो चुनाव तो हमारा समय से हो ही जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से यही अनुरोध करते हुए, आप सब लोग तैयार है ना मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए? वहां पीछे तक आवाज जा रही मेरी? सब देश का प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि हमारा देश पिछले 10 सालों में आज दुनिया का सिरमौर बन गया है। आज देश के अंदर रहने वालों का सीना तो गर्व से चौड़ा है ही है, लेकिन विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, उनका सीना भी गर्व से चौड़ा है। क्योंकि मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया था, मैं पिछले दिनों दुबई और आबू धाबी के इन्वेस्टर समिट के संबंध में इन्वेस्टरों को आमंत्रित करने के लिए गया था। वहां मैंने देखा किस प्रकार से आज हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज जो एक दूरी होती थी विकसित देशों के और भारत के बीच में, उस दूरी को समाप्त करने का काम, उस दूरी को कम करने का काम किसी ने किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आज अजय भट्ट जी भी यहाँ है, संजोग हमारे बीच में ही है। इन्होंने अपना निवेदन आपसे कर लिया। मैं भी इनके लिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो अजय भट्ट जी को यहां से, इस क्षेत्र से बहुत बड़े अंतर से जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए। इस बार जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए कि जसपुर क्षेत्र के लोगों ने, हम कहेंगे कि भाई डॉक्टर सिंघल साहब, हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं, कि अगली बार जब यहाँ का जिस दिन परिणाम खुल रहा हो, उस दिन पहले से ही हम कहें कि जसपुर में तो इस बार सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। एक तरफा जसपुर के लोगों ने इधर से भी उधर से भी जो है केवल कमल ही कमल खिला दिया, केवल कमल ही कमल खिला दिया। और भट्ट जी से मैं अभी कह रहा था, मैंने कहा आप इस बार कई लाखों से तो यहां से जीतने वाले ही हैं। आप निश्चिंत होकर जो है केवल और केवल जनता के बीच में जाइए, और जो आपने योजनाएं प्रस्तावित की हैं, आगे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया का बनने वाला है उनके तीसरे कार्यकाल में। तो आप तो इस तैयारी में रहिए कि अगली बार हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र में और बहुत सारी योजनाएं, कौन कौन सी नई योजनाएं यहाँ लाई जा सकती हैं, आप हमको भी बताइए, और आप उसके लिए अभी से योजना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ये तो चुनाव तो हमारा समय से हो ही जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से यही अनुरोध करते हुए, आप सब लोग तैयार है ना मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए? वहां पीछे तक आवाज जा रही मेरी? सब देश का प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि हमारा देश पिछले 10 सालों में आज दुनिया का सिरमौर बन गया है। आज देश के अंदर रहने वालों का सीना तो गर्व से चौड़ा है ही है, लेकिन विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, उनका सीना। जसपुर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां पर कई योजनाओं का जो है उन्होंने प्रदेशवासियों को आज सौगातें दी हैं, और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव पर उन्होंने जनता को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
जीत दिलाने के पक्ष में उन्होंने बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाताओं के अंदर जो है बेहद उत्साह देखा जा रहा है। जो युवा पीढ़ी है, जो विदेशों में रहती हैं, वो भी इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने के लिए भारत आने की बात कर रहे हैं और उनके मतदान की भी जो है सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन आप देख रहे थे। उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।